दोस्तों अभी अभी प्रशासन यहाँ पर आया है। देखते हैं क्या वार्ता का दौर शुरू है, क्या कुछ संभव है। अभी अभी प्रशासन की तरफ से एक डेलीगेशन आया और किरोड़ी बाबा से मिलने के लिए क्या वार्ता के लिए ये सब हुआ है, क्या आगे के कदम होंगे। आप लगातार मिशन तक से जुड़े रहें, लगातार अपडेट करता रहूँगा। आपके कमेंट्स अब मुझे शो हो पाएंगे। मैंने क्या कर दिया था, जस्ट इट्स मेड फॉर किड्स, किड्स में इससे लाइव नहीं आ दो वर्ष के ऑफ कर दिया दोस्तों। प्रशासन अभी आया है किरोड़ी बाबा से मिलने के लिए, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। अभी आप यहाँ से लाइव देख रहे हैं मिशन तक के माध्यम से। लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बड़ा ही खुशनुमा माहौल अभी नज़र आ रहा है किरोड़ी बाबा और प्रशासन के बीच। क्या कुछ चर्चा का विषय है, वक्त बताएं। ये बिल्कुल आपके सामने है। नहीं हमारा कैमरा अंदर गाड़ी दिले बदल भाई, कैमरे को ऐसे कर लेना। कुछ चर्चाएं प्रशासन और बाबा के बीच। ज़्यादा साफ दिखता है। आरपीएस जो कि मुलाकात करने आए हैं बाबा से। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर ज़रूर कर दीजिए। बड़ा खुशनुमा माहौल इस बीच प्रशासन और बाबा के बीच। सरकार की तरफ से ये प्रशासनिक डेलीगेशन, क्या इनको आमंत्रित किया जाएगा चर्चा के संबंध में। जीतराम जाट, हेलो, स्वागत है दोस्तों। जो लोग हैं चैनल से अभी लाइव हैं, इस लाइव सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें अगर आप नए हों तो। हर पल के अपडेट, पुराने तब भी कर लें, पुराने तो कर रखे हैं ऑलरेडी। वसुंधरा राजी आ रही है कि मिशन तक वाले बता रहे हैं। हाँ जी, हरिओम जी, स्टडी IQ एकेडमी मेरे पास ही है और इसके अंदर की खबर जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ भाई। हाँ हाँ ठीक है, बताए थे क्या आपने। आ रही जयपुर पहुँच गई वो, इस ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है फिर उनको अपडेट करेंगे लेटेस्ट। ऐसा ही एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल सर होना चाहिए। इसी के संबंध में यहाँ बैठे हैं, आप भी आए धरने स्थल पर पहुँचे। बिल्कुल बेरोजगार होनी चाहिए जरूर। मेहनत तो खूब करी थी लेकिन हो ही गया। वो लोग जिन्होंने चैलेंज दे दिया था, जो अखबार में छपा था, उनका चैलेंज सही नहीं लगा। 5 लोगों को पहले से वो कर दिया। पकड़े भी खूब है, ऐसे पकड़े भी हैं बाद में के नामों पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, नाम आ गया छोड़ेंगे। अच्छा, ऊपर से आदेश तो दिए ही नहीं, मतलब ऊपर से आदेश तो दिए नहीं पकड़ने को। तेरे को पता है वाह यार, ऊपर से आदेश कहाँ, कौन से ऊपर से कहाँ से मिलेगा। किसी के आदेश तो दिए मुलजिम को पकड़ने के लिए, पुलिस ऑटोमेटिक। क्या नाम लगा रहे थे बच्चे, राजस्थान लाल ही हो गया।
213 हो गए। उनको पकड़ेंगे सर, मैं पता कर लेता हूँ सर। अभी एक बार भेज के थोड़ा सा सर कोई भी तारीख तय करें सर, क्या करना है सर। बच्चों की परीक्षा है, उनकी तैयारी करेंगे। वो तो हमारे व्यक्तिगत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहेगा। आपको हमारा काम है। व्यक्तिगत बातों को भी रिकॉर्ड पहली बात तो वीडियो नहीं बनाना। दोस्तों आप देख रहे थे यार, लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही, अपने चैनल से कोई जुड़ के से नहीं पा रहा भाई। मात्र 78 लोग हैं क्या भाई, कैसे कैसे काम चलेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो अभी एक प्रशासन का एक डेलीगेशन मान सकते हैं, अधिकारी मान सकते हैं, यहाँ पर आए किरोड़ी साहब से बात कर रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ था, हंसी मजाक का माहौल था। जो मैसेज प्रशासन को देना था उन्होंने, जो मैसेज उनको देना था उन्होंने दिया था। और अपने जो भाई हैं, वो भाई अपने पास ही हैं। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मिशन तक वाले सर ऐसे बोल रहे हैं, जानते होगे इनको तो आप। शेयर करो फटाफट, क्या रद्द करो रीट। बिल्कुल, अरे यार शेयर तो तुम करते नहीं। 102 लोग देख रहे हैं, 1000 का आंकड़ा मुझे चाहिए यहाँ पर। दोस्तों हर पल के अपडेट मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, हर एक सेकंड का अंदरूनी खबरें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, दोनों साथ हैं। आप बताओ कौन कौन है। एक तो मैं हुई, ये दूसरा कौन है, कमेंट करके बताना। बताओ जल्दी बताओ कौन है ये। एक भाई कह रहे हैं उपेन को भी आ जाना चाहिए। बिल्कुल आने जाना चाहिए सर, क्योंकि ये जो संघर्ष है बेरोजगारों का ही है, चाहे इसमें राजनीतिज्ञ हो चाहे कोई भी हो, सबको एकजुट होना चाहिए। और स्टडी IQ वाला भाई है, बिल्कुल हरिओम सर यहाँ पर हैं, आपको लगातार अपडेट कर रहे थे। और आज मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ, और पहुँचा इसलिए कि मैं आपको हर पल के अपडेट्स को मैं करता रहूँ। और पहले तो यार आवाज़ नहीं आ रही थी, अब तो आवाज़ भी ठीक आ रही है। कमेंट्स भी आपकी ठीक आपके पास कर पा रहे हैं आप, और आपके कमेंट्स मेरे तक पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों अभी मंत्रणा चल रही है आगे के, अब क्या कुछ कहने वाले हैं आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। कुछ कह रहे हैं किरोड़ी बाबा, सुनो। सरकार तैयार है। क्या कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है आपके पास आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बताऊं आपको ये क्या कुछ कह रहे हैं, आपको मैं विवरण दूंगा। लगातार जुड़े रहे मिशन तक के साथ। कैसे करेंगे वीडियो जो है फुटेज है, क्योंकि आपके द्वारा बार बार तमाम लाइवों में कहा जा रहा है कि आपके किसी के पास में प्रदेश में कोई वीडियो है हम उपलब्ध कराएं, क्योंकि आपके पास भी वीडियो आगे का क्या रखा। आज बात तक जाएंगे नहीं, छात्र को तो ये मेरे साथ
रविदास जी मीणा रहे, जिन्होंने कहा कि छात्र जो है वो धर्मा को भी यहाँ पे सारे छात्रों के नाम पर लिया। रविदास जी आए, उन्होंने पहले भी मंदिरों के माध्यम से पढ़ाया कि छात्र। दोस्तों अभी एक न्यूज़ चैनल वाले सर जो हैं उन्होंने बात करी है, अभी किरोड़ी बाबा से, और इनसे आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करी है, सरकार का जो रुख है उस मामले में भी चर्चा करी है। एक और मैं इस आपको इंटरव्यू दिखाना चाहूँगा। इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि सबसे ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई है। नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू हो गए कि हमारी एग्जाम एक दिन में कराई है और एग्जाम को तीसरा करते हैं, इसमें एक दिन में हमारी एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है। जल्दबाजी में आज केस में बिना नोटिस से बात एग्जाम को 3 दिन में लिया, तो 3 दिन में लेने के बाद लाखों पैसे एग्जाम लिए, कोई बायोमेट्रिक कोई चेकिंग नहीं, वीडियो एकदम सर्टिफिकेट हो गया। इस बात को सर्टिफिकेट पेपर आउट बीकानेर से पेपर आउट हो, खाली फेंकने के बाद उसका सोल्यूशन वापस खाली में आ गया। तो ये साफ बात में संकेत होता है कि पेपर सरेआम आउट हो गया। लेकिन हर कैसे देंगे ये मेरे साथ और भी छात्र हैं, यहाँ मौजूद हैं। आपकी क्या गलती आपकी अजमेर से हमारी सीट वायरल होती है, पेपर बीकानेर से पल्ली तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ी बात देखो, बीकानेर से पल्ली तक पहुंच जाता है। मात्र 859 वैकेंसी है और सैकड़ों बार प्रीति चंद्रा जी का बयान कि सैकड़ों बार व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होता है। तो इसमें पारदर्शिता कहाँ बची है सर, आप बताइए। तो विद्यार्थी की एक ही मांग है कि ऐसा भर्ती रद्द करें और नए सिरे से एक दिन एग्जाम आए। कौन से भर्ती की मांग है? क्योंकि यहाँ नीट के लिए भी बैठे हैं, SI के लिए बैठे हैं, जिनके लिए बैठे हैं। सर सभी भर्ती की मांग है, SI के लिए, नीट के लिए और GL के लिए। SI भर्ती सरासर रद्द होनी चाहिए। नीट में जो भी घोटालेबाजी निष्पक्ष SOG से ना करवाता तो CBI से जाँच होनी चाहिए और GL भर्ती की भी CBI से जाँच की मांग करते हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं दोस्तों, अलग अलग भर्तियों को लेकर बेरोज़गार यहाँ हैं। अभी एक इंटरव्यू चल रहा था किरोड़ी बाबा का एक न्यूज़ चैनल पे, हालांकि आपने को नहीं सुन पाया क्योंकि अपना माइक उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ख़ास बात कही। उन्होंने पूछा कि बाबा आगे का आपका प्लान क्या होगा। तो उनका कहना ये था कि जो भी विद्यार्थी कहेंगे वैसा ही होगा। मैं जब तक बेरोज़गार साथी हैं उनके साथ बना रहूँगा, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूँगा। दोस्तों वसुंधरा, हाँ एक और बात आई, वसुंधरा राजे का है। देखिए दोस्तों, खबर ये है कि वसुंधरा राजे जयपुर पहुंच चुकी हैं और आज धरना स्थल पर आ सकती हैं। आप मिशन तक से लाइव जुड़े रहें, वो जो आएंगी, जो अपडेट मिलता रहेगा अब तक मैं लगातार पहुंचाता रहूँगा। युवाओं कर पड़े हर डंडे का हिसाब, बिल्कुल सर। जो भी डंडे पड़े हैं 30 तारीख को या फिर किसी अन्य आंदोलन में या फिर किसी अन्य भर्ती के मामले में, उनका भुगतान तो करना पड़ेगा। प्रशासन जिसके आदेश पर ये सब हुआ है उनको भुगतान तो करना पड़ेगा ना। आप लगातार जुड़े रहेंगे सर। दोस्तों मैं चाहूँगा कि किसी जो बेरोज़गार यहाँ बैठे हैं उनका कुछ इंटरव्यूज़ में मैं आपको देना चाहूँगा। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से हरिओम सर यहाँ से लाइव हैं, हेलो, और यहाँ से आपको अपडेट कर रहे थे क्या कुछ हालात रहे, किन हालातों से यहाँ से बेरोज़गार गुज़रे हैं, क्या क्या परेशानियाँ उनको सामने आई हैं और अभी तक क्या कुछ उन्होंने देखा है। कोशिश करूँगा हरिओम जी को ही मैं इस चैनल पे ले आऊँ, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू मैं ले लूँ, उनको भी मैं लेके आऊँगा। साथ में जो बेरोज़गार साथी हैं, SI से संबंधित हो, JEN से संबंधित हो या फिर आपकी रिट भर्ती से संबंधित हो, उनको भी मैं 1 बाय 1 लेके आता रहूँगा।
जीतराम जी थैंक यू। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं सटीक जानकारी अवेलेबल कराता रहूँ। दोस्तों पिछले 3 दिन से जो विद्यार्थी यहाँ हैं उनके हालात क्या हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या व्यवस्थाएं बेरोजगारों के लिए यहाँ पर करोड़ी बाबा द्वारा कही गई हैं, या फिर छात्र नेता असलम चौकदार हो या फिर और कोई नेता हो, उनके द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए यहाँ करी गई हैं। मैं बार बार आपसे खास आग्रह ही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शहीद स्मारक पर पहुँचें। आप राजस्थान के चाहे किसी भी कोने के रहने वाले क्यों ना हो। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लगातार रणनीति पर काम किया जा रहा है। करोड़ी बाबा बैठे हैं, अपना जो संगठन, अपना जो टीम है उनके साथ चर्चाओं का दौर जारी है। आगे के जो कदम होंगे, क्या रूपरेखा होगी इस आंदोलन की, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, और हर कदम की एक रणनीति तैयार की जा रही है। और एक समाचार ये भी मिल रहा है कि शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी हाँ, अभी आपने जब थोड़ी देर पहले आप असलम चौकदार को सुन रहे थे, उन्होंने एक नंबर दिया था और उस नंबर में उन्होंने बताया था कि आपके पास जो भी एविडेंसेज हैं, जहाँ पर जो घपला हुआ है उसके वीडियोज़ या फिर कोई कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो भी चीज़ें हैं आप उनको भेज सकते हैं उस नंबर पर, सेंटर कोड और सेंटर के नाम के साथ में। ये सब चीज़ें शाम को खबर के अनुसार शाम को 4 बजे को प्रेस रिलीज़ किया जाएगा और उस प्रेस रिलीज़ पर ये सब चीज़ें खुलासे प्रशासन के सामने रखा जाएगा। तो हो सकता है कई चीज़ें ऐसी हो जो प्रशासन ने छुपाई हो, वो चीज़ें सामने ना आ पाई हों। तो ये सब चीज़ें शाम को 4 बजे रखी जा सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है और शाम तक लोग और भी भारी संख्या में यहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है। काफ़ी लोगों का कहना है कि हम निकल चुके हैं वहाँ से और अलग अलग रणनीति पर काम किया जा रहा है। हर एक पार्ट, प्लान ए, प्लान बी, सब कुछ तैयार यहाँ किया जा रहा है। और नई खबर के अनुसार वसुंधरा राजे का आगमन आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ होगा, मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे पहले आपके कमेंट्स शो नहीं हो रहे थे, अब आपके कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, तो मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूँगा। तो एक भाई है, वो उनके क्या विचार हैं, किस भर्ती से जुड़े हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करवाएंगे उनकी, और कितने दिन से क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो चलिए भाई से मुलाकात करते हैं। तो दोस्त मैं आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ की लाइव कवरेज मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मैं दे रहा हूँ। आप यहाँ कब से हैं? मैं तो आज सुबह ही आया हुआ हूँ यहाँ पर। ये भाई आज ही आए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किस भर्ती से संबंध रखते हैं? मैं रीट से हूँ, रीट से संबंधित हूँ भाई। अच्छा, रीट में परेशानी क्या है आपकी? परेशानी ये है, मेरे बैठने को मैंने मिला रखा है, 118 नंबर आ रखे हैं। मेरे होने की भी उम्मीद है और ना होने की भी उम्मीद है, क्योंकि इसमें पेपर आउट हुआ है, तुम जानते हो ये। बिल्कुल। तो हम आशा यही करते हैं कि दोबारा से पेपर हो। दोस्तों आप देख रहे हैं इनका लेवल 1 या लेवल 2 दोनों ही दिए थे मैंने। 118 नंबर, मुझे लगता है कम नंबर नहीं है, 118 में सिलेक्शन का श्योर है। लेकिन इनको डर ये सता रहा है कि जो पेपर आउट का जो मामला सामने आया, जो गिरोह सामने आए हैं, क्या उनकी वजह से इनका सिलेक्शन रुक सकता है। इनको डर ये है कि क्या उन लोगों के पास जो पेपर पहुंचे हैं, कितने संख्या में पहुंचे हैं, कितनी सीटें बिक चुकी हैं। तो इनको डर अभी तक ये सता रहा है कि 118 में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आज आप कहाँ से आए? मैं करौली से आया हूँ। करौली से ये पहुँचे हैं, यानी पूरी राजस्थान से ये आज यहाँ पहुँचे हैं अपनी पीड़ा रखने के लिए सरकार के सामने, इस आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए, इस आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए। दोस्तों आप भी राजस्थान के किसी भी कोने से हो ज़रूर पहुँचे। ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर कम है, जैसे कि सरकार बोल रही है, फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनके नंबर कम हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। 118 नंबर आउट ऑफ 150 कम नहीं है। मुझे लगता है अगर ये पेपर सही होता 118 में कोई भी इनको रोकने वाला नहीं था। लेकिन 118 के बाद भी इनको डर ये सता रहा है कि भाई ये पेपर आउट के जो मामले आए हैं वो क्या होगा, क्या 118 में इनका होगा या नहीं होगा। अभी किरोड़ी लाल जी जो है एक बाइट दे रहे थे और बाइट में बत्तीलाल का नाम भी आ रहा था और उन्होंने कहा था कि यहाँ लोग नारे लगा रहे थे कि राजस्थान के 2 ही लाल, किरोड़ी लाल और बत्तीलाल। ऐसा नहीं है, लाल तो एक ही है, किरोड़ी लाल। हाँ, बत्तीलाल का नाम कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और जब तक बत्तीलाल गिरफ्तार नहीं होंगे उनकी जांच उनके ऊपर नहीं बिठाई जाएगी। क्योंकि बत्तीलाल जो है ना, लाल बत्ती वालों के साथ में भी है। तो लाल बत्ती वालों की
काफ़ी लोगों की बत्ती गुल हो सकती है अगर बत्ती लाल को पकड़ा जाता है, उनके ऊपर जांच बैठाई जाती है, क्या कुछ इन्होंने करा, कहाँ कहाँ करा, कहाँ तक ये पेपर पहुँचा। तो अगर लाल बत्ती पकड़ी जाए तो कई लाल बत्ती जो बत्ती लाल के साथ में जो लाल बत्ती है ना, कहीं की फ्यूज़ हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार अभी तक डरी हुई है, मतलब इस भर्ती को वो एसओजी या फिर जैसे कि मांग की जा रही है सीबीआई, वहाँ तक पहुँचाना नहीं चाह रही। कारण क्या है वो जानने। तो सरकार ने बार बार कहा, जैसे जेईएन की भर्ती हुई तो बोर्ड ने कहा कि भाई पारदर्शिता के साथ हुआ। आरपीएससी का जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने तो शाम को या फिर अगले दिन सूचना दे दी कि भाई भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई है। भूपेंद्र यादव जो चेयरमैन है, जो कि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। और अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम हुई रिट की, जो कि एक उत्सव की तरह होता है, सरकार बनाता भी है, सरकार गिराता भी है। और उन्होंने भी डोटासरा ने ये कहा कि भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई है। अगर ऐसा है तो बेरोज़गार यहाँ बैठे क्यों हैं भाई? और अगर बैठे हैं, उनकी जो मांग है कि एसओजी हो, सीबीआई हो, तो एसओजी में और सीबीआई में देने में दिक्कत क्या है? अगर पारदर्शिता से हुई है तो उनको डर क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बत्ती लाल के साथ में कईयों की लाल बत्ती भी फ्यूज़ होने वाली है? आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी सिर्फ मांग एक कि रिट, एसआई और जेईएन तीनों भर्तियों में बड़ी धांधलीबाजी सामने आई है। तीनों भर्तियों को रद्द किया जाए। अब एक नई रणनीति, नई रूपरेखा के साथ इस आंदोलन को नए आयाम देने की कोशिश जारी है। किरोड़ी बाबा यहाँ पर बैठे हैं, नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। नए आज सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। और जैसे जैसे खबर मुझे मिली थी कि वसुंधरा राजे का भी आगमन हो सकता है, तो क्या कुछ होगा यहाँ सारे दिन, क्या आएंगी या नहीं आएंगी, कहाँ है, क्या अपडेट है, वो सब चीज़ें मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। एक खबर मुझे मिली थी कि भाई वसुंधरा जयपुर आ चुके हैं। अब कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। आप जुड़े रहे मिशन तक यूट्यूब चैनल के साथ। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कि आप तक अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ यहाँ पर जो बेरोज़गार है उन सब की आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। आप भी पहुँच जाएँ, क्योंकि आप इस भर्ती से संबंधित हो या ना हो, रिट, एसआई, जेईएन, इनसे संबंधित हो या ना हो, लेकिन आने वाली भर्तियां जो हैं वो आपका भविष्य तय करेंगी। और आने वाली भर्तियों में ऐसा ना हो, उसके लिए कड़े कदम उठाने ज़रूरी हैं। आपको जागना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो आप आएँ, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी आ जाएँ। लाइव कवरेज मैं आपको करता रहूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लगातार स्ट्रीमिंग से जुड़े रहें, शेयर कर दें। और क्या कुछ है आगे का और अपडेट, चलो आपकी मैं थोड़ी कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। अलग अलग यूट्यूबर्स के माध्यम से आप देखेंगे लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। और आज आपका मिशन तक यूट्यूब चैनल, आपका चैनल भी आज यहाँ पहुँच गया। 100% धांधलेबाजी से सरकार डरी हुई है। बिल्कुल अगर ऐसा नहीं हो तो मुझे लगता है सरकार को डरना नहीं चाहिए। सरकार डर क्यों रही है? कुछ तो रीज़न है ना, तभी तो डरी है। कुछ गलतियाँ, उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश जारी है शायद, तभी सरकार डर रही है। मुझे लगता है जो साहूकार है ना, जो साहूकार है वो डरे क्यों? डरेगा कौन? चोर डरेगा, है ना? तो ये बात है भाई। और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है भाई। आप भर्ती से संबंधित हो या ना हो। हाँ, एक और वसुंधरा कहाँ है, टाइटल अच्छा लगाए, बिल्कुल सर। लेकिन टाइटल जो लगाया मैंने, थंबनेल जो मैंने लगाया, वो लगाया इन्फॉर्मेशन के अनुसार। इन्फॉर्मेशन ये है कि वसुंधरा आज यहाँ पर पहुँच सकती हैं। और एक ख़ास अंदर की खबर ये है कि वसुंधरा जयपुर पहुँच चुके हैं। ठीक है, जयपुर पहुँचने के बाद आज आपको इस आंदोलन में देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो एक बार के लिए आए। और आज आंदोलन की दूसरी बड़ी खबर ये रहेगी कि आज सारे सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, मीडिया के सामने रखे जाएंगे। मैं धमाकेदार आपको अपडेट करता रहूँगा। बिल्कुल सर, जो भी नहीं पहुँचे हैं जल्दी से पहुँच जाएँ। पुलिस वाले क्या देखे के चले गए? गैस सिलेंडर। अरे गैस सिलेंडर क्या करोगे? अच्छा वो, हाँ, सुबह कुछ उठा के लेके गए थे, देखे? हाँ, सुबह वो यहाँ के बर्तन भांडे जो थे, सिलेंडर वगैरह थे, पुलिस उठा ले गई थी। वीडियो में डाल दिया था, लेकिन अभी वापस दे गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं ना, 1 सेकंड लगाते हैं वीडियो वायरल करने में, बाकी आप तो होते ही हैं शेयर करने के लिए। तो प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनता है, और इस प्रेशर के चलते बर्तन भांडे सारे वापस आ गए।
बाबा ने तीनों भर्तियों की याचिका कोर्ट में डाल दी क्या? सर ये अभी मैं आज आया हूँ, कल डलेगी। हाँ आज संडे है भाई, आज हाई कोर्ट बंद है, कल याचिका डलने वाली है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। तीनों भर्तियों के लिए डलेंगी। बिल्कुल सर, ये जंग जीतेंगे। डोटासरा चोर है ये आप कह रहे हैं। क्या चुरा लिया आपके सपने चुरा लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए आपको। धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हो। मैंने देखा है 2-3 दिन से देखा हूँ आपके चैनल, बहुत बढ़िया। आज ही आया हूँ सर मैं, आपने शायद मेरे को देखा, मेरे को नहीं देखा होगा। पहले भी किया था आपने? वहाँ से गया था मैं, इस गोदाम से। बात नंबर की नहीं है, इस तरह के एग्जाम को पेपर आउट होते हैं तो फिर बेरोजगार भाइयों को करना है। बिल्कुल सर, देखिए ये ज़रूरी है कि आप कितना पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि सरकार आपकी परीक्षा के आयोजन को कैसा करवाती है, क्या उसमें वो पारदर्शिता है, क्या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल पा रहा है। क्योंकि भर्ती तो बेरोज़गार के लिए निकाली गई है ना। नकल गिरोह जब वो एक्टिव होता है, सपने चूर चूर होते हैं, सपने चोरी होते हैं उस बेरोज़गार के, जो किसी भी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, चाहे वो बाहर रह के कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो। 25 अक्टूबर को आंदोलन, हाँ सर देखो ऐसा ही चलता रहा तो पटवारी दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब पटवारी की मांग चलेगी आंदोलन की। तो क्यों ना ऐसा करें कि आप अभी पहुंच जाएं और उस मांग को रखें कि कड़ा कानून बनना चाहिए। केसी चौधरी थैंक यू। डोटासरा जो है गलत शब्दावली का यूज़ करता है। शिक्षा मंत्री है भाई, शिक्षा मंत्री, पढ़े लिखों का मंत्री है। क्या कुछ होता है। 2 लेडीज़ आई हैं, क्या अपने आंदोलन में शामिल होंगी या फिर कहीं और लापता होंगी? ये बाबा से मिलने आई है। चलो हम भी मुलाकात करते हैं, आपको भी मुलाकात कराते हैं इनसे। हाँ एक भाई कुछ बोलना, एक भाई है जो आपसे कुछ बोलना चाहता है, अपनी बात अपनी पीड़ा आपके सामने रखना चाहता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो रीट की भर्ती हुई टोटल फर्जीवाड़े से हुई है और शिक्षा मंत्री है वो चोर है। मतलब पेपर लीक हो गया फिर भी वो मान नहीं रहा है कि मतलब पेपर लीक हुआ है। जब पेपर लीक ही हो गया तो विश्वसनीयता तो वहीं ख़त्म हो गई, कोई भी नहीं लगेगा। जो मेहनत करने वाले वो कभी नहीं लगेंगे, आगे भी नहीं लगेंगे, अब भी नहीं लगेंगे और टोटल ऐसा ही होगा फर्जीवाड़ा। राजस्थान का सिस्टम ख़राब हो चुका है और बेरोज़गार जो मेहनत करके पढ़ते हैं लिखते हैं बेचारे 2-2, 3-3 साल तक बाहर रहते हैं घर से, वो बेचारे उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। राजस्थान सरकार सबका शोषण कर रही है, स्टूडेंट वर्ग का और जितने भी लोग हैं आम आदमी का शोषण हो रहा है कुल मिला के। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। भाई से दोबारा मुलाकात करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपडेट करा, मिशन तक के नाम से सर, मिशन तक जी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पता नहीं अपने चैनल के बारे में, तो कैसे लोगों को ज़रूर बताएंगे, आप भी बताएं और लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करते रहें, क्योंकि अभी लोग जो जुड़े हैं मात्र 258 वेरी नाइस। हाँ एक सवाल आ रहा है कि उपेन भाई से क्या अपडेट है, उपेन भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखिए उपेन यादव का आह्वान था कि 30 तारीख को यहाँ पहुँचें
30 तारीख को आंदोलन पे पहुँचे, हर एक बेरोज़गार युवा यहाँ पहुँचा, लेकिन प्रशासन की एक गंदी करतूत कि उनको उस दिन नज़रबंद किया गया और जैसे वो 1 बजे आंदोलन के लिए निकलते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। और जब तक वो हिरासत से बाहर निकलते हैं और जो छात्र नेता हैं जैसे असलम चौबदार जी हैं, ईरा बोस हैं, वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ जैसे वो रिहा होते हैं, उनका कहना ये था कि मेरा जो बेरोज़गारों का ये जो आंदोलन का आह्वान किया मैंने, इसको मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता, है ना। राजनीति इस आंदोलन में आ गई है तो मैं इस राजनीतिक आंदोलन है जो इसमें मैं शामिल हो नहीं सकता, उपेंद्र नेताओं का कहना ये है। और इसी के चलते उन्होंने नया आह्वान करा कि मैं 5 तारीख को अपना शुद्ध बेरोज़गारों का आंदोलन करूँगा। हो सकता है आपका यहाँ पर अलग अलग मत हो सकता है, सरकार से उपेंद्र बिका हुआ है, यही है, ये है, कोई कहते हैं आना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं आना चाहिए, लेकिन वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, मैं भी उनको जज नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो भर्तियाँ इतनी सारी हुई हैं, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, आपके साथ खड़ा था वो, किसी भी तरीके से खड़ा हो। आज उनका मन है कि मैं राजनीतिक आंदोलन में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ बेरोज़गारों में जाऊँगा। कई का कहना है कि कांग्रेस से बिक चुके हैं, कई लोगों का कहना है कि ये सरकार से मिला हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, विदाउट प्रूफ तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने दिखाया था, असलम चौबदार जी हैं, इन्होंने कहा था कि आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर बैठा हर एक बेरोज़गार, हर एक छात्र नेता, हर एक नेता जो भी यहाँ पर है, वो आह्वान ये कर रहे हैं कि उपेंद्र जी आए, आप आंदोलन में आए, आपका स्वागत है। लेकिन उपेंद्र जी जो हैं वो अपना अलग से राजनीति को बिना एंट्री दिए हुए आंदोलन करना चाहते हैं, जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था 22 गोदाम पर। मैं कोशिश करूंगा आपको वहाँ की लाइव कवरेज, कोशिश नहीं 100% दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा है, अब मैं कोशिश भी करूंगा अभी उनसे भी मुलाकात हो जाए, उपेंद्र यादव जी का भी पक्ष जान लें, है ना। उपेंद्र यादव जी से संपर्क करूंगा, अगर वो ऑफिस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर मुलाकात कर लेंगे। दोस्तों, SI हो, JEN हो या ग्रेट हो, तीनों भर्तियों का हाल बुरा है। बत्ती लाल फरार है और लाल बत्ती वाले भाषणबाजी कर रहे हैं, ऐसा है। तो क्या कुछ होगा देखते हैं। 5 अक्टूबर को, जी हाँ, 5 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन मुझे लगता है उपेंद्र यादव के आह्वान पर बेरोजगार युवा पहुँचेंगे, उनके साथ में आएंगे जरूर, है ना। अगर आप भी फैन हैं उपेंद्र यादव के, या फिर बेरोजगारी से परेशान हैं, या फिर इस निकल गिरोह से परेशान हैं, आ जाएं। चाहे आप इस आंदोलन में शामिल हो, चाहे उपेंद्र के में हो, कहीं तो हो। हाँ, वसुंधरा राजे के आने की खबरें हैं, बिल्कुल खबरें हैं सर। और खबर ये भी है कि वसुंधरा राजे जो है जयपुर पहुंच गई हैं। अब इस आंदोलन में कब का उनका आने का प्लान रहेगा, कब तक वो पहुंचेगी, अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना, कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और लाइव स्ट्रीम से लगातार जुड़े रहना है। शुद्ध राजनीति हो या शुद्ध आंदोलन, बिल्कुल भला तो बेरोजगार को होगा, लेकिन अलग अलग लोगों का सोचने का तरीका है, और सरकार भी दोनों आंदोलन को अलग अलग तरीके से लेती है। अगर राजनीतिक आंदोलन है तो उसको विपक्ष के तौर पर उस आंदोलन को लिया जाता है, और शुद्ध बेरोजगार का आंदोलन है तो सिर्फ एक बेरोजगार के तौर पर लिया जाता है। तो ये पहलू भी है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, राजनीतिक आंदोलन भी ज़रूरी होते हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए, लेकिन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप मेरे गाली देने लग जाओ यहाँ पर, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। मुझे राजनीतिक आंदोलन से ज़्यादा अच्छा लगता है उपेंद्र यादव का आंदोलन। कारण क्या है कि वो राजनीतिक से पर है। थोड़ा गर्म करके रखते हैं उधर, चलो एक मिनट। कौन सा है वो, किनका वो है, किसका आदिवासी घुमंतु। चलो, एक आंदोलन अभी और चल रहा है भाई यहाँ पे। हाँ जी, एक आंदोलन और चल रहा है दोस्तों। मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग था वहाँ पे, बैग है वहाँ पे, बाद में निकलेंगे। एक आंदोलन और चल रहा है यहाँ, और ये आंदोलन है घुमंतु लोगों का। इनकी भी मांग है, इनके भी सपने हैं,
बहुत ज़्यादा संख्या में घुमंतु लोग आ गए हैं यहाँ पे, बैंड बाजा बारात लेके आए हैं। और इनकी क्या मांगे हैं जाने क्या, आप कमेंट करते हो तो बताओ, इनकी जो मांगे हैं वो भी मैं जानूँ। इनकी मांगे क्या है आप कहो तो मैं इनकी मांगे भी जान सकता हूँ, इनका छोटा सा इंटरव्यू ले सकता हूँ। जो घुमंतु से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये इनका स्लोगन। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्कूलों में पढ़ने का अधिकार दिया जाए। ये देखिए घुमंतु लोग हमारी बस्तियों में पानी पीने का नल की व्यवस्था करें। जी हाँ, इस प्रशासन से, सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि जो इनकी बस्तियाँ हैं उनमें पानी पीने की व्यवस्था करी जाए, जो बच्चे इनके हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। बड़ी संख्या में ये घुमंतु लोग यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों आप बहुत ही भारी संख्या में देखेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन यहाँ चल रहा है 2 अक्टूबर सुबह 10 बजे से। तो देखिए बहुत ही बड़ी संख्या में, और इनकी मांगे हैं कि इनकी जो छात्राएं हैं उनको अलग से छात्रवृत्ति का प्रावधान सरकार करे। इनकी जो कॉलोनी, इनकी जो बस्तियां हैं उन पर पानी पीने की व्यवस्था की जाए। इनके जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। इसी के साथ में ही ये कह रहे कि हम काफ़ी सारी मांगे आज ये अपने सामने रखे हैं। एक घुमंतु लोग हैं दोस्तों, इनका थोड़ा सा कवरेज मैं आपको दिखाना जरूर चाहूँगा, क्योंकि इनकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचे। ये भी जो चाहते हैं, इनकी मांग सरकार तक पहुँचनी चाहिए। इनको जो चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी इनको मिलनी चाहिए। इनकी भी मांग है, लोकतंत्र में ये भी है। और ये सर हैं, और ये सर क्या कहना चाहते हैं, चलिए इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सर आप किस लिए यहाँ पर हैं और आपकी मांगे क्या हैं, आप क्यों इकट्ठा हुए हैं? मतलब ऐसे पड़े, हम बीच में रहने वाले हैं, ऐसे पड़े मतलब क्या कि कब्जा जो भी 30 साल पुरानी जगह पे पड़े हैं हम, वहाँ पे मतलब सरकारी ज़मीन है वो मिली जाए। पट्टे वगैरह नहीं है, कब्जे में पड़ा है, कब्जा है। आपने कब्जा किया हुआ है, आप उसको अपने अधीन लेना चाहते हैं? हाँ, उसमें लेने चाहते अपने, जो भी कब्जा है मान्यता की जाए, नहीं तो पानी नहीं बिजली। ये एक और इनकी और बात जानेंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैं सरदारगढ़ में 25 साल से कब्जा रोक रखा हूँ, 25 साल पुराना। वहाँ पे सरदारगढ़ के लोग, वहाँ मेरी औरत का पैर तोड़ चुका है यहाँ से ज़मीन के लिए, और हमारे को रहने नहीं दे रहे हैं। पंचायत वाले आके जैसे भी लगा के वो झुग्गी झोपड़ी वो भी पार दी मेरी, और भाई जला दिया। राशन हासन खाने का, बच्चे का कपड़ा, सब गुदरी गाबा सब जला दिया पंचायत वाले ने। पहले तो जलाया गांव वाले ने, पैर तोड़ा। 5 तारीख वो 2-2.5 महीना। ये सरदारगढ़ राजसमंद जिले में, तो 5 तारीख को तो औरत का पैर तोड़ा है, और 16 तारीख को जैसी भी लगाई गई है। कच्चा मकान था वो पाड़े गए हैं, और बच्चे को वहाँ पे कपड़ा सब जलाए गए हैं। मेरा राशन हासन सब कागज़ 15 सब जलाए गए हैं। मैं सरदारगढ़ के वहाँ रहता हूँ 25 साल से सर, ना कोई पट्टा दे रहे हैं। पंचायत वाले ये कर रहे हैं सर हमारे को, ये हकीकत की बात है। मेरे पास सब फोटो कॉपी सब प्रूफ है सर। एक बात और बताना चाहूँगा सर, मैं जालौर जिले से आता हूँ सर। हम लोगों को जैसे सर शिक्षा में सर ओबीसी में सर वो डाल के रखा। जैसे अभी वो बच्चियाँ पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, उनको सर को ओबीसी में डाला जाता है। और हमारा मेन मुद्दा है कि सर वो जाति प्रमाण पत्र हमारा नहीं बनाते। और सर उसके बाद में सर छठेवा जिला बाड़मेर, उसमें सर हमारे सर 500 बस्ते, उसमें 50 साल से रह रहे हैं, है ना। 50 साल से रह रहा है सर। उसमें से 500 समाधियाँ सर, वो भी लोग वहाँ समाधियाँ लगाने नहीं देते। तो फिर हम वो समाधि लेकर उनको लेके हम कहाँ भटके। दोस्तों ये आंदोलन है आदिवासी क्षेत्र का, और इनका कहना ये है कि जहाँ पर ये पिछले काफ़ी सालों से, हाँ, जहाँ पर ये काफ़ी साल से रह रहे हैं, लगभग 30 साल से 50 साल से इनका कब्जा वहाँ पर है। और जो पंचायत समिति प्रशासन है उनकी तरफ से इनके बच्चों को पीटा जा रहा है, उस ज़मीन को खाली करवाया जा रहा है। तो ये आंदोलन भी यहाँ चल रहा है। ये राजसमंद के हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। अब वापस लोग कह रहे हैं कि आते हैं वापस SI के रिट और JEN के मुद्दे पर आते हैं। आगे हैं, लौट आए हैं उस दुनिया में
जिस दुनिया में आप और हम रहते हैं और सेफली रहना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उस दुनिया में वापस लौट आए हैं या नहीं? बेरोज़गार के प्रदर्शन में ही वापस लौट आए हैं। एसआई की एग्ज़ाम रद्द करी जाए। मेरा बैग कहाँ है यार? मेरा बैग देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ मेरे बैग को यार। सर मिशन तक के नाम से है, मिशन तक के। हाँ जी, मेरा यार बैग रखा था, कहाँ रखा गया वो? अरे हरिओम जी, हमारा बैग कहाँ गया? कहाँ रख दिया उसको? वो रखा, मिल गया। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके सामने हर पल के अपडेट पहुंच रहे हैं। बहती गंगा में हाथ धोते हैं या आज देखा नहीं, बहती गंगा में नहीं यार, इनका वास्तव में प्रॉब्लम है। जहाँ पर 30, 20, 50 साल से रह रहे हैं ना, जगह को खाली करवाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। एक नया इंटरव्यू आपके सामने रख रहा हूँ जल्दी से। बाबा की नई रणनीति, नई घोषणा वो करने वाले हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे खड़े होने को नहीं कहा है, बैठ बैठो और फोन करो सारे लोगों को। भाई एक बार पकड़ से खोलूँ, मैं माइक को खोलता हूँ पढ़ने का। अरे अब कुछ रणनीति का ऐलान यहाँ पर होने वाला है। जल्दी जुड़े रहें, जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कर दें फटाफट। ऐलान यहाँ पर हो सकता है, एविडेंस के साथ नया ऐलान आपको देखने को मिल सकता है। जल्दी से शेयर करें वीडियो को फटाफट। धरना स्थल पर अपन मौजूद है, आज चौथा दिन है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी यहीं पर है, पूरी रात गुजार रहे हैं। अरे कम से कम दिन में तो झांक लो यहाँ पे आके, तुमसे रातें नहीं रुकी जाती है, तो धरना स्थल पर कम तो दिन में तो रुक सकते हो तुम। ये कई जनों के अभिभावक भी यहाँ आए हुए हैं, तो आप सबको यहाँ पे आना चाहिए। आपके हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। खाने पीने की यहाँ सारी व्यवस्था है, रहने की सारी व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। दिन में तो कम से कम देख जाओ। तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, फिर ये यूट्यूब मत देखो। तुम या तो पढ़ लो या धरना स्थल पर आ जाओ। एक काम तो कर लो यार, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग लाइव देखते हैं, लेकिन कोई भी आना नहीं चाहता है। या आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपका भविष्य अंधकार में है। कल को आपके साथ पटवार में भी ऐसा ही होना है, श्योर है होना है, लिख के ले लो आप। रीट में हुआ, एसआई में हुआ, वैसा ही पटवार में होगा, संगणक में भी होगा, और आरएस में भी होगा, और वीडियो में भी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आज धरना स्थल का चौथा दिन है, तो आज संडे भी है। आप सभी साथी लाइब्रेरियों से अपने घरों से निकलिए और शहीद स्मारक MI रोड पुलिस आयुक्तालय के सामने पहुंचिए अधिक से अधिक संख्या में। धन्यवाद। नई भर्तियों का भी आपको लोभ दिया जाएगा, नई वैकेंसियाँ जारी की जाएगी, लेकिन आप इन पुरानियों का तो हिसाब चूकता कर लो पहले, नई को तो बाद में निपटा लेना। तो इसलिए आप सभी से एक ही बार निवेदन है, गला बैठ चुका है, लगातार 2-3 दिन सनसन पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो कम से कम हमारी सूद ले लो यार, आके कुछ तो कर लो साथियों यार। शर्म आनी चाहिए, सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल निशब्दों में क्या बोलूं, बस इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। भैया ने बहुत ही अच्छी बात। दोस्तों अभी आपने एक भैया का सुना, और इस भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आज नहीं तो कल आपकी जो भर्ती होगी उसके हालात भी यही होने वाले हैं। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी हैं, आए यहाँ पर पहुँचे। दोस्तों अभी कुछ नया ऐलान आपको देखने को मिलेंगे, नए ऐलान देखने को मिलेंगे। एक सभी को एक जगह बैठा लिया गया है आगे की रणनीति के लिए। सभी देखिए आप यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हैं, ठीक है, और सभी को यहाँ पर बैठा रखा है। अभी कुछ एविडेंस इकट्ठा करे जा रहे हैं और इस एविडेंस के बाद कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। आने वाला समय बताएगा क्या होता है। 2 लेडीज़ भी आई हुई हैं, मुझे नहीं लगता कौन है।
लेकिन कुछ नई रणनीति इस आंदोलन के सामने आ सकती है। सोया नहीं 3 दिन से जोश में बनाओ मूवी देखे 7 दिन हो गए। मूवी देखना जरूरी है मेरा। क्या ज़रूरी है सर? मूवी देखना जरूरी है, कसम खा के बता रहा हूँ मैं पूरी। हरिओम जी कह रहे हैं कि हाँ मूवी तो देखना जरूरी है। पढ़ने लिखने से कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि पेपर आउट हो जाते हैं, तो सोच रहे हैं कि मूवी देखना ज़रूरी है। इंजॉय करना जरूरी है, तभी तो पढ़ाई होगी, पैसे कमा लोगे, और ऐसे इनसे कुछ नहीं होता। समझ रहे एंजॉय हो? करो फुल। बिल्कुल। मेरे स्टेटस देखा करो एक बार, पता लगेगा। पढ़ लिख के क्या करोगे कि पेपर तो आउट हो जाते हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। सेटिंग करो फिर डोटासरा से, डोटासरा से सेटिंग कर लो, सगे संबंधी बन जाओ उनके। बिल्कुल। मैं भी सोच रहा हूँ कोई उसकी कोई लड़की वड़की होगी तो देखता हूँ। लाइव चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो लड़की जो मैं लड़का हूँ तो लड़की तो ढूंढूंगा। और क्या है मेरे भाई एक और लाइव इंटरव्यू। आप जल्द से जल्द धरने में पहुँचिए। आप इस धरने में पहुँचोगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगी, जिससे सरकार हमारी मांगों को मानेगी और सरकार झुकेगी। तो भाइयों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप जितने भी लोग जहाँ कहीं भी देख रहे हो, आप जल्द से जल्द, अगर आप जयपुर में हो, आसपास कहीं भी शहीद स्मारक के हो, शहीद स्मारक 5 बत्ती के पास में पड़ता है और पुलिस कमिश्नरेट के सामने है। तो आप जयपुर में जहाँ कहीं भी साथी वर्तमान में, वो तुरंत आ जाए, और जो बाहर के लोग हैं वो भी जल्द से जल्द पहुंचिए, क्योंकि जब तक आप पहुंचोगे नहीं, जब तक भीड़ नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो भाइयों मेरा निवेदन है, आपको पता है कि तीनों भर्तियों में बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी अगर आप चुप बैठे हो तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका ज़मीर मर चुका है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सोचते हो कि हम पटवारी की तैयारी करेंगे, हम वीडियो की तैयारी करेंगे, भाइयों तैयारी आप किसी की करो, पेपर सबके लीक होंगे। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी ये तीनों भर्तियों की सीधे से जाँच हो, और आने वाले समय में जो भी भर्ती हो उनके लिए सरकार कानून बनाए, 10 साल की सज़ा का प्रावधान हो, जिससे ये फर्जीवाड़ा रुक सके, ये घोटालेबाजी रुक सके, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को जॉब मिले। तो साथियों, ये आपकी लड़ाई है और आपको लड़नी है। अभी भी समय है, इस लड़ाई को लड़िए और शहीद स्मारक पहुँचिए। बाबा काफ़ी देर से आप पहुँच चुके हैं। तो भाइयों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जयपुर में जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द पहुँचिए। धन्यवाद। दोस्तों, सभी की एक ही मांग है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुंचना है। हर एक छात्र नेता कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो, घर आ रहे हो? आपके बिना हमारा मन कैसे लगेगा यहाँ? तो हर एक छात्र नेता के एक ही मांग है, हर एक बंदे का, हर एक नेता का सिर्फ एक ही कहना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। जितनी भीड़ होगी, आपकी आवाज़ को उतनी ही मजबूती मिलेगी। समझ रहे हो? दोस्तों, आए धरना स्थल पर। आप राजस्थान के कहीं से भी रहने वाले हो, आपको धरना स्थल पर पहुंचना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। आप जो चाहते हैं वो मांग सरकार तक पहुंचे। आप जो चाहते हैं वो जांच, तो ये एसओजी की हो या फिर सीबीआई की हो, वो सब चीज़ें आपके लिए मायने अगर रखती हैं तो आपको आना चाहिए। सोनी सिंह सर, मैडम जी, अब मैडम हो सर हो जो भी हो, मैं हमेशा खुशी रहता हूँ, है ना। दुखी तो 3-4 दिन से, 5-6 दिन से हो ही रहा हूँ। वैसे भी आज काफ़ी लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी हो गई, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। घुमंतु लोग कौन सी जाति के हैं ये इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, कौन सी जाति के हैं, और उनकी बात भी आपने सुनी है, ऐसी बात नहीं है ना। और यहाँ से जो अपडेट आते रहेंगे, मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा, है ना। अगर आप चैनल पे अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए नाश्ता पानी आ गया है। कुछ खाना चाहते हो? अब शायद एक गाड़ियाँ लोग आ रहे हैं या कौन है पता नहीं है। आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ। और दोस्तों, ख़ास बात यह है कि बहुत ही बड़ी संख्या में घुमंतु लोग यहाँ पहुँच रहे हैं।
बहुत ही बड़ी संख्या में घुमंतु लोग पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे देखो बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी ये कोर डेलीगेशन आया है घुमंतु लोगों का, बहुत ही बड़ी संख्या में राज्य संबंध से बंदे आ रहे हैं, राज्य संबंध से आ रहे हैं। इनकी मांग है जहाँ पर बसे हुए हैं उनको वहाँ रहने दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था करी जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा अधिकार उनको मिलना चाहिए, है ना। हाँ, वसुंधरा राज जी कहाँ है? मनीष जी आप ये कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको मैं एक खास बात ये बता दूँ, जैसे मैं यहाँ पर आया था सबसे पहले मुझे एक ही खबर मुझे देखने को मिली थी कि आज वसुंधरा राजे आज इस धरने में शामिल हो सकती है। दोस्तों एक बात और बता दूँ, वसुंधरा राजे का जयपुर आने की खबरें मिल रही हैं कि जयपुर वो पहुँच चुकी हैं। हालांकि अभी कंफर्म न्यूज़ वो कब तक यहाँ पहुँचेंगी वो सब चीज़ें मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा मिशन तक यूट्यूब चैनल से, शेयर कर दें वीडियोज़ को, क्योंकि आजकल लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं मेरे, तो आप सभी का सहयोग भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जयपुर भी आ जाए। और संजय जी बिल्कुल गलत थंबनेल नहीं डाल रहा हूँ, वसुंधरा राजे यहाँ आने के समाचार मिले हैं, वो जयपुर पहुँच गई है, ये भी समाचार मिल रहे हैं। और मेरे से वो चीज़ नहीं सुनी जाती जो मैं करता हूँ, लोगों उसको गलत वे में लेते हैं। मैंने थंबनेल तो लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ क्लू है, कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन है, तभी वो चीज़ मैंने थंबनेल पर डाली है। ठीक है जी, आएंगे वो आपसे रूबरू करवाएंगे, टेंशन के लिए रहो, आप तो जुड़े रहो वसंत यूट्यूब चैनल से। बस काफ़ी भारी संख्या में यार लोग यहाँ जुड़ गए हैं, SI वाले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर। चलो एक बार पूरी कवरेज मैं आपको दिखा दूँ। आप देखिए कौन सी जाति के पता नहीं। जी हाँ, SI हो, JN हो या फिर आपकी रेट भर्ती हो, नर्स तो होने चाहिए। जो बड़े घोटाले हारे हैं उनके चलते उस बेरोज़गार को नुकसान हुआ है जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे, तो एक सपने समझो रखे थे कि भाई उनका नंबर आ सकता है, उन्होंने तैयारी अच्छी करी है, लेकिन पैसे वाले पेपर खरीद लेते हैं। मोदी जी को बुला लें, बुलाएंगे भाई, आपका जो सुझाव है मानेंगे। नमस्कार भाई साहब, मैं भरतपुर से हूँ और आप लोगों से नमस्कार भाई साहब, मैं भरतपुर से हूँ और मैं सभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वास्तव में न्याय चाहते हो और तुम्हें ज़िंदगी में अपने आप को और अपनी आगामी पीढ़ी को नौकरी देनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और इस जो ये धरना चल रहा है इसमें आकर अपने सहयोग बने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आप लोगों को पता होगा इस समय जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है उसने इतना दलाल बन के इतना पैसा खा रहे हैं लोगों से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास कोरोना में 1 रुपया तो कमा नहीं है, पर उनके पर्सनल खर्चे कहाँ से चलें वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय पे नौकरी निकालो, बेरोजगारों के पास इस बात का लालच डालो कि तुम भाई हमें पैसे दो, क्योंकि वो जानते हैं कि बेरोजगार नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपने खेत को भी बेचेगा, वो अपने शरीर को भी बेचेगा नौकरी पाने के लिए, तो वो पैसे कहीं से भी ला के हमें देगा। बाकी का जनता से तो पैसा नहीं निकल सकता, डायरेक्ट कोई आके मांगे तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन उससे आप ये कहोगे मुझे नौकरी को पैसे दो, तो वो नौकरी के लिए अपने खेत को भी बेचेगा, अपनी ज़मीन को भी बेचेगा, कुछ भी करेगा। इस वजह से इस सरकार ने इतनी दलाली उठाई है, खुद तो सामने आ नहीं रही है, लेकिन उसने दलाल इतने सामने कर रखे हैं कि वो दलालों को बीच में पाड़ के खुद पीछे रहकर वो जानते कि अगर पकड़े जाएंगे तो सरकार हमारी हम आसानी से छुड़ा लेंगे, तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। तो तुमने देखा होगा कितने भी केस हैं, RS को उठाओ और SI को उठाओ और JN को उठाओ, और इसमें जो रीट का जो सबसे बड़ा टारगेट चल रहा है, अरे आप ये देखो, आप इतनी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं हमने ये कामयाबी हासिल की है। अरे कामयाबी हासिल तब करते जब ये पेपर अच्छी तरीके से हो जाता। तुमने तो खुद जानबूझ के नकल कराई है इन पेपरों में, जानबूझकर तुमने इन पेपरों को क्या है ना बेचा है, जानते तुम्हारे लिए पैसे इसी से मिल सकते हैं। 15 लाख मांगोगे तो 15 लाख युवा तुम्हारे लिए खेत बेचकर
सोने चांदी जो भी होगा उसको बेचकर तुम्हारे लिए नौकरी पाने के लिए दे ही देगा कैसे भी करके। इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से तुम्हारी ये बहुत तगड़ी चाल है हम युवाओं को कहना भ्रमित करने की। और मैं कहूँगा मेरे आगे जो मेरा सेंटर रहा था रीड में, अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी जो मेरा सेंटर रहा था, तो वहाँ पर मैंने खुद ने इस बात को लेके जयपुर में जो अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी जयपुर में है, मैंने खुद ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे पुलिस वालों ने एक बंदे को पकड़ रखा था हथकड़ियों में। मैंने उनसे चल के पूछा था, मैंने सर इसका क्या दोष है जो आपने इसको पकड़ रखा है। वो बोलते कि तुम्हारा कोई मैटर नहीं है इसमें, आप इसमें भाग मत लो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर है, हम सुलझ लेंगे। मैंने फिर भी सर बता तो दो। इन्होंने इस बात को लेके मेरे साथ में रंजिश बांधी। उसके तुरंत ही मेरे पीछे एक टीचर भेज दिया। टीचर भेजने के बाद उस टीचर ने मेरे से पर्सनली कहा था कि बेटा तुम्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा करो चुप अपनी सीट पे बैठ जाओ, अगर तुम्हें 10-5 क्वेश्चन की मेरे से हेल्प चाहिए तो तुम मेरे को बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मुझे लगा कि यार फिर इससे बढ़िया क्या होगा, मैं भी उस लालच में आ गया तो फिर मैंने कहा ठीक है सर मुझे को क्या जा रहा है। फिर मैंने फिर भी पूछा मैंने कारण क्या था, क्यों पकड़ रखा है। मैंने आज के टाइम में इस तरीके का कहना नकल कराने का बहुत अच्छा सोर्स चल रहा है, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी या आकर बच्चे को क्लास में से उठा ले जाएंगे और उसके साथ बदतमीजी से हमारे आगे सबके आगे गलत बिहेवियर करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसने गलत किया। इस वजह से उठा के वो क्या करते हैं, ले जाते हैं और ले जाकर आराम से ऑफिस में जहाँ कहीं उनके पास उचित व्यवस्था होती है उसको नकल कराते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। हम लोग मेहनत करते हैं। अगर रही डोटासरा वाली बात, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा था कि मेहनत करने वालों के साथ में, अरे मैं कह रहा हूँ मैंने मेहनत की है, मेरे 126 नंबर L1 में आ रहे हैं जो मैंने उससे मिलाया है मैंने। और दूसरे नंबर अगर L2 की बात करूं जिसमें मुझे उस टीचर ने मेरे साथ छल कपट किया था, उसमें मेरे 119 नंबर बैठ रहे हैं L2 साइंस से। तब मुझे इस बात को लेके बहुत अफसोस हुआ कि मैं उस टीचर की बातों में क्यों आया। मेरे उस टीचर की वजह से मैंने उससे कहा था कि भाई तुमने मेरे को भरोसे में क्यों रखा, तुम बता ही नहीं रहे तो मैं गलत सलत कैसे भी भर देता, नहीं आते तो कम से कम मेरे को 2-4 नंबर का प्रॉफिट तो होता, मेरा कुछ तो प्लस पॉइंट होता। तुमने मेरे साथ में धोखा क्यों किया, तो मान के तुमने बदतमीजी की थी पुलिस वालों से, तुमने झगड़ा किया था। मैंने कहाँ झगड़ा किया था, मैंने तो उनसे यही तो पूछा था कि भाई इसको क्यों पकड़ रखा है। इतनी मेरी गलती थी अगर मैंने पूछ लिया था, यही मेरे लिए संविधान में अधिकार है अगर मैं किसी से पूछ नहीं सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो। अगर तुमको दलाली चाहिए तो फिर क्यों भाई हम लोगों की जिंदगी हमसे कह दो कि जिसके पास पैसा है वो नौकरी करने आ जा। अरे हम भी इंतजाम कर लेंगे कहीं ना कहीं से पैसे, हम भी तुम्हारे लिए 10 से 15 लाख रुपए दे देंगे, हम खेत बेच देंगे, अपना जो भी कुछ होगा वो बेच देंगे ना, हम कहीं से भी करेंगे, हमें पर सरकारी नौकरी दो। कह तो दे सरकार हमसे कि भाई 15 लाख दो हमें, हम तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी देंगे। अरे 15 नहीं हम 16 देने को तैयार हैं, पर सरकार आगे कहे तो सही हमसे। पर ऐसे मेहनत करते हैं रात दिन, हमने एक टाइम रोटी खा के, हमें पूछो कितनी मेहनत की है। और तुम लोगों ने आके हमारी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया, हमें रोना आता है। तुम क्या बोलते हो, अरे डोटासरा अपने आप में इतने ही बड़े हो तो ना तुम आगे हमारे साथ में बैठो एग्जाम देने, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ ना, तो मैं जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा मैं। आगे बैठो हम लोगों के साथ में, 2-1 एग्जाम मालूम चल जाएगा, पसीना ऊपर से नीचे उतर जाता 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमें पूछो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। आप तो वहाँ बैठ के डायलॉग कर देते हो, डायलॉग मार देते हो, अरे झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई हमें विश्वास है 120 पे हमारा सिलेक्शन होता अगर ये अच्छी तरीके से पेपर हो जाए, पर लेकिन हम कहाँ से सिलेक्शन की आस करें। जा तो 135 से ऊपर रही है, सबको दिखाई दे रहा है जिसके पास पेपर पहुंचा है वो आसानी से 135 प्लस लेके आ रहा है। हम मेहनत करने वाले तो रह गए। तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि या तो मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मंत्री जी से सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो सीधे बोल दो कि पैसे दो नौकरी लो, तो युवा खुद अपना कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा, या फिर साफ इसको कहना न्याय दो हम लोगों को। और जो पारदर्शिता होती है एग्जाम के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो, अगर वो युवाओं के साथ में सही तरीके से चलेगी, मेहनत करने वालों का साथ देगी, तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान का प्रत्येक उस सरकार के साथ में होगा। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी सरकार हो, उसको इस तरीके से निकाला जाएगा इस राजस्थान से कि जिंदगी में उसका पैर नहीं है पड़ेगा राजस्थान में। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ या तो न्याय दे दो हम बच्चों के लिए, नहीं इसका परिणाम तुम लोगों को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अभी मैं कह रहा हूँ भरतपुर के लोग जागे नहीं है, उन लोगों को ये लग रहा है कि चलो ठीक है चल रहा है जैसा चल रहा है, नहीं तो भरतपुर के लोग जिस दिन जाग गए ना उनको लोहागढ़ के शेर कहते हैं। मुझे लगता है कि जब हमारे महाराज सूरजमल जब दिल्ली के दरवाजे को खाड़ के लेके आ सकते हैं ना, तो तुम्हारी ये मंत्री संतरी ये पार्षद है ना उसको खाड़ के भरतपुर लेके जा सकते हैं। ध्यान रखो इस बात को, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और टाइम मैनेजमेंट को आप देखोगे
लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा कितने, बस घंटी बजती है, अरे 1 घंटा हो गया पता भी नहीं चला, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए 1 घंटा हो गया। अरे यार 15 क्वेश्चन करने में 1-1 घंटा कब से बीतने लगा, कुछ तो होता है। घंटी नहीं बज रही है, पता ही नहीं चल रहा है घंटी बजी है कि नहीं बजी है। अरे टीचर क्यों लगाया है तुमने? टीचर इस बात को बताएगा कि भाई हमारे लिए अनाउंसमेंट तो करेगा कि 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अरे नहीं तो घड़ी की व्यवस्था करो तुम लोग। राजस्थान में घड़ी की व्यवस्था ही नहीं थी। और घड़ी को लेके देखोगे ना तो घड़ी किसी में मिली, किसी में नहीं मिली, ये कोई तरीका था? अरे तुमसे नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो सत्ता को, निकल जाओ बाहर, घर जाके बैठो, तुमने बहुत कमा लिया पैसा, कम से कम अब दूसरे किसी को आने दो और वो उसको देखो उसको क्या कर रहा है। इस तरीके से नहीं होगा। मैं सबसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि युवाओं को, मेहनत करने वाले बच्चों को चांस दो, जिससे इस देश की, इस राजस्थान की तरक्की हो सके। अदरवाइज इस तरीके से चलेगा तो जो बोलते ना, कभी एक विद्वान ने कहा था कि जो भारत का भविष्य है वो कहना स्कूलों में पढ़ रहा है। अगर तुम पैसे लेकर अनपढ़ लोगों को, बस डिग्री धारियों को तुम अगर टीचर बना दोगे तो मैं कह रहा हूं उनकी जिंदगी निकल जाएगी, किताब पढ़ना भी नहीं सीखेंगे अगर मेहनत करने वाले बच्चों को आप सेलेक्ट नहीं करोगे। मैं बस इतना ही कहूंगा। और इसके बाद मैं आप लोगों जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आओ और आके इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करो। और इसको कहना, हम ये नहीं कह रहे कि पेपर का क्या करो, ये तो कोर्ट फैसला करेगा, करना क्या है। कोर्ट भी इन्हीं की सरकार है, कोर्ट का क्या करें, इन्हीं की सरकार, ये चाहेंगे वो होगा। पर मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि बस न्याय दे दो। न्याय दोगे तो मैं कह रहा हूँ तुम लोगों के साथ में परमात्मा, क्योंकि गरीब का परमात्मा होता है जब कोई नहीं होता है, तो नहीं, न्याय दोगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा होगा। अगर न्याय नहीं दोगे ना तो कसम से जिसने हमारे साथ में अन्याय किया ना वो तड़प तड़प के मरेगा। ये मेरा वादा है और मेरे शनिदेव का वादा है, ये तड़प तड़प के मरेगा, ये निश्चित है। ध्यान रखना इस बात को, तड़प तड़प के मरोगे। याद करोगे कि हमारे साथ में होगा क्या, हमने पैसे तो कमाया लेकिन पैसे का कोई फायदा नहीं उठा पाया। तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा अगर गरीब का दिल दिखाओगे तो, क्योंकि गरीब का हमेशा परमात्मा होता है और परमात्मा ने गरीब का साथ दिया है। अरे हम लोगों को नौकरी नहीं मिलने का कारण ये ही होता है गरीबों को, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। मैं गरीब हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ। किसान वाली बात करूं तो बिल्कुल किसान भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास में, पर लेकिन मेरे पास पैसे देने की औकात नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए पैसे कहाँ दूंगा। मैं मेहनत कर सकता हूँ। तुम मेरे से कहोगे आरएस के एग्जाम में बैठो तो मैं आरएस के एग्जाम को फाइट करने के लिए मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरी मेहनत खराब चली जाएगी जब तुम लोग उसको लीक कर दोगे, उसको बेच दोगे। मेरे पास 50 लाख तो नहीं है, मेरे पास 25 लाख तो नहीं है, तो मेरी मेहनत तो गई ना, काम से खराब हो गई ना। तो बस मैं कह रहा हूँ, फिर से यही बात है मेरी, बार बार रिपीट हो रही है कि आप आओ और जितनी ये धांधलीबाजी चल रही हैं और इसको सोच समझ कर कहना है, इसका फैसला लो। क्योंकि देखो सरकार आती जाती रहती है, चलती रहती है, कोई फायदा नहीं निकलेगा। इतनी नफरत पैदा हो गई है राजस्थान के युवाओं के बीच में। आप ये मत सोचो क्या कहना है कि मेरे से राजस्थान में हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं है, ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है आप लोगों का। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों की कहना शकल देखना कोई पसंद नहीं करेगा राजस्थान में, आपसे गारंटी दे रहा हूँ, पहले ही कह दे रहा हूँ मैं आप लोगों से। युवाओं को समझो, देश का भविष्य युवा ही होते हैं। अगर युवाओं को आप समर्थन दोगे तो युवा इस देश की तरक्की में आपको भी सहायता देंगे। और मैं कह रहा हूँ आप पहले 60 साल रहे थे, आप 60 साल नहीं, फिर से अगली 60 साल रहोगे अगर युवाओं को महत्व दोगे तो। अगर इस तरीके से चलेगा तो मुझे लगता है कि आपका कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बाकी का यहाँ पे देखे हुआ है तो पुलिस भी अपना क्या तरीके से, क्या मैं तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या पुलिस वाले आपके बच्चों ने पेपर नहीं दिया था रीट का, क्या उनके साथ में अन्याय नहीं हुआ? अरे आप अगर इन बच्चों के साथ में, हम लोगों के साथ में डंडा चार्ज करोगे तो आपको सोचना चाहिए। मुझे लगता है आपके बच्चे ने पेपर नहीं दिया, आपके बच्चे ने बस। और फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे अगर कोई लाठी चार्ज कर रहा है तो उसको सोचना होगा इसी बात को लेके कि उसके पास पेपर पहुंच के आराम से पेपर बैठ के करा रहे होंगे। अरे ये तो साफ स्पष्ट हो चुका है कि पेपर तो लीक हुआ है, हर जगह पे लीक हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं है। बस इतना है कि अगर चोरी कर ली है तो वो चोरी है, अगर चोरी करने के बाद पकड़े नहीं गए तो वो कोई चोरी नहीं है। ये निश्चित है हर जगह पे पेपर लीक हुआ है और ये ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही होता रहेगा। अभी रीट पटवारी आ रहा है, अभी से साजिश चलने लग रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको कोई सफल करा के दिखा दे। अरे सेम यही कंडीशन होगी, कामयाबी हासिल कर ली, क्या कामयाबी हासिल कर ली? ये तो तुम्हारी चाल थी कि आप बताते हो कि हमने इतने पकड़ लिए। अरे भाई जब कभी भी कोई एग्जाम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी चुनाव में ईवीएम को लेके तुम इतना हंगामा खड़ा कर देते हो, 1-2 वोट का अंतर होने पर तुम वो पूरे चुनाव सेंटर को ही कैंसिल करा देते हो। ये तो युवाओं के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। कम से कम इनको तो चांस दो। कितनी धांधली है, आप इस बात को जानते हो कि आप लोगों ने बहुत
बहुत उनको पकड़ा है, जिन्होंने नकल की है, दलाली की है, पेपर लीक किया है, उनको बहुत को पकड़ा है। तो इतना तो आपको विश्वास है कि भाई ये पेपर लीक तो हुआ है और जगह जगह पे हुआ है। तो बस सोचो समझो और हम लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करो। बस मैं इतना ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, बस बाकी का और कुछ नहीं है। देखो भाई साहब, मैं तमाम युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ, वैसे तो बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं भाई साहब ने, हमें सारा कुछ उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी सामने कर दिया। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को स्वस्थ करूँगा जो डरे हुए हैं कि आंदोलन पर वहाँ खतरा है, हम पे धारा लग जाएगी, पुलिस लाठी चार्ज करेगी। तो ये पहले हो चुका था, दबाने की कोशिश की, वैसे लाठी चार्ज इतना नहीं किया था, खदेड़ने की कोशिश की। तो तुरंत बाबा साहब ने हमें टाइम दिया था, डॉक्टर करोड़ीलाल जी ने, कि 1 घंटे में मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो उन्होंने 1 घंटा भी नहीं लगाया, पूरा 50 मिनट में हमारे अंदर यहाँ पर घटनास्थल पर आ गए। हाँ, तो हम बिल्कुल निडर हो गए। हमने शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चालू कर दी गया। देखो, कोई भी आंदोलन जब सक्सेस होता है उसके पास उचित मुद्दे हों, उनका प्रूफ हो और जितनी भीड़ चाहिए कम से कम उतनी भीड़ हो और उचित नेतृत्व करता हो, निडर एवं साहसी, दृढ़ संकल्पी। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास में है। हम किसी सी आंधी से, तूफान से, किसी भी दलाल या झांसे से, किसी भी लोभ से हम बिल्कुल यहाँ डरने वाले नहीं हैं। और मैं तमाम युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन को दबाने के लिए काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोग। कुछ कोचिंग वाले भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस सरकार के साथ में, कि किसी भी तरीके से भीड़ एकत्रित नहीं हो और आंदोलन दब जाए। वो भ्रमित कर रहे हैं, धारा लग जाएगी, वो हो जाएगी। अरे कम से कम यार, तुम शिक्षा से जुड़े हुए हो, कोचिंग वाले हो, बच्चों को मेहनत इसलिए करवाते हो कि क्या तुम्हारा उद्देश्य यही है कि तुम तरीके से एग्ज़ाम मत करवाओ और एग्ज़ाम की पारदर्शिता की मांग मत करो, आप बच्चों को डराओ, ये उद्देश्य है क्या तुम्हारा? तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो चुकी हैं। और यहाँ कोई न तो कोई कांग्रेस का मामला, न यहाँ कोई बीजेपी का मामला, ये केवल शोषित हुए लोगों का, जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको फल नहीं मिला, उसके लिए मौलिक अधिकारों को दिलाने का ये आंदोलन है। और इस आंदोलन में कोई भी नेता खुल के सामने नहीं आ रहा है, उसकी उंगली से उंगली दबी हुई है। वो कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में एक दूसरे से दबे हुए हैं और बच्चों को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन एक ही नेता ऐसा है जो हमारे सामने खुलकर आ रहा है। वो रात दिन मच्छर खा रहे हैं, उन्हें परेशानी सहने के लिए तैयार है। वो किसी राजनीति नहीं कर रहा है, यहाँ पे वहाँ परेशान लोगों के बीच में परेशानी बांट रहा है। और जो वहाँ बैठे बैठे ट्विटर पर गपशप उड़ा रहे हैं, आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी भ्रष्ट हैं। लेकिन यहाँ लोग जो आए हैं वो परिपक्व हैं, वो जानते हैं, मजबूती के साथ में खड़े हुए। अरे 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। 3 ही गरम दल में 3 लोग थे, लाल, बाल और पाल। यहाँ हमारे सामने हजारों की संख्या में लाल और बाल और पाल हैं। और हमको एक नरम दल के नेता गांधीवादी भी मिल गए हैं, जिसको करोड़ीलाल जी कहते हैं। ठीक है सर जी, यह आंदोलन सफल होगा, हमें उम्मीद है। 2 शब्द मैं उन भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ जो उनकी उम्मीद टूट चुकी है कि कुछ नहीं होने वाला, भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो बाबा साहब हमारे बीच में हैं, केंद्रीय वो नेता हैं, राज्यसभा सांसद है। और हम ही सभी जो आए हैं हमने बेइज्जती कराने के लिए नहीं तोले। हमें उम्मीद है वो अपने धैर्य का सागर नहीं छोड़े। हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा, सुसाइड करने से बचे। और अनर्गल बातें भी सुन रहे हैं कि हम जो सुसाइड करेंगे, तो उन्होंने दिमाग में मानस भी बना लिया है कि जो हम सुसाइड हमें करना ही है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे, उसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा के। नहीं, न्याय हमें मिलेगा, किसी को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। सभी भाइयों के लिए राम राम साहब। देखो, मैंने YouTube देखा था तो उस पर डोटासरा जी ने ये कहा है कि भाई अगर किसी ने ये देखा है कि पेपर आउट हुआ है या किसी के पास कोई साक्ष्य है तो उसे हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ और मैं ये जानता हूँ मेरी बात अगर उन तक पहुँचेगी तो वो 100% इस बात से असहमत होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, उन्हें हम जान चुके हैं।
वो ये है कि अगर वो साक्ष्य मांग रहे हैं तो हमें वो ये बता दें कि उन्होंने जो सरकारी कर्मचारियों का, कई विभागों के कर्मचारी हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, अध्यापक हैं, उनका निलंबन क्यों किया है। इसका मतलब ये है आप जानते हो। जब आप जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा है, जानत है मानत नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी या संसार में यही मोतिया बिंद। ठीक है, आपको पता है, आपने अपने अधिकारियों को भी निलंबित किया है और हमसे सबूत मांग रहे। मजाक हो रहा है भाई, हाँ मजाक हो रहा है। ये आपको सरकार में चुना गया है। मुझे समझ नहीं आता गहलोत जी का जो मंत्रिमंडल है, उन्होंने किस व्यक्ति के लिए शिक्षा मंत्री का पद दे दिया। अपने आप निलंबित कर रहे हो, दूसरी ओर साक्ष्य मांग रहे हो क्या रहा है आप लोगों को। इन लोगों के पास कुछ नहीं है भाई। इन्होंने हमसे साक्ष्य मांगे हैं। कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि भाई मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास भैया साक्ष्य होता तो भैया मैं पेपर मिल जाता, मुझे इसका मतलब मेरा पेपर हो जाता, मैं इस आंदोलन में क्यों आता। पेपर तो आप बांटते हो। जो भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि डोटासराजी बांट रहे, बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई। जो भी बांट रहा है कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में है, और अगर नहीं है तो फिर आप मुखिया बन के क्यों बैठे हो। छोड़ दो, युवाओं से कह दो कि हम भाई नाकाम हैं, हम आपको संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। भाई इससे आपको अब जीवन का अंतिम समय चल रहा है, अच्छे दिन कटेंगे, ये अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर की लाठी किसी को दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन पड़ती जरूर है। एक छोटी सी बात कहूँगा, साइंस बहुत आगे है, लेकिन हॉस्पिटलों में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि यार सारे चेकअप करवा लिए लेकिन रोग नहीं मिल रहा। मिलेगा कहाँ से। कर्म तो खराब किए हैं भाई, कर्म तो आप लोगों ने खराब किए हैं, मिलेगा कहाँ से। तो ऊपर वाला है, उसे याद रखें और उन्हें ध्यान में रखकर कार्य करें। अब दूसरी चीज़, सरकार के पास एक बहुत अच्छा पैंतरा है, ठीक है। अब पता नहीं, मुझे तो जुमलेबाज सरकार लगती है भाई। खैर हो सकता है इनको कुछ नहीं पता हो, क्यों कुछ नहीं करेंगे तो पता कहाँ से होगा। ये एक पैंतरा अपनाएंगे अब, सीधा सीधा आंदोलन हो, धरनाओं से दबाने के लिए स्पष्ट है कि हम युवाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में इतनी वैकेंसी निकालते हैं। युवा चले जाएंगे अपने घर, फर्स्ट ग्रेड में निकाल देंगे, और जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षा तिथि फिक्स कर देंगे। युवा सोचेगा भाई तैयारी करने में फ़ायदा है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। तो इनके पास सबसे अच्छा तरीका है भाई, अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकालेंगे और हम और आप लोग यहाँ से आराम से अपने घर चले जाएंगे। ये सरकार की चाल होगी। फिर वही होगा, एक बात बताइए, जो 15 लाख 20 लाख या 10 लाख देकर सेलेक्ट हो रहा है, वो बच्चों को क्या सिखाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सिखाएगा भाई। वो तो यही सिखाएगा बेटा, जैसे तैसे करके योग्यता प्राप्त कर लें, उसके बाद तो हम देख लेंगे, क्योंकि हमारी तो पता नहीं कौन कौन सी बत्तियों से जुगाड़ है। ठीक है, लाल बत्ती पता नहीं कौन सी बत्ती हैं, भगवान जाने। तो आप लोग इसका ध्यान रखें भाई, जो करप्शन पनपा हुआ है उस पर ध्यान दें, और जो युवा यहाँ पर रातों में लेटे हुए हैं और उनके साथ आप व्यक्तिगत ये ना देख कर कि कोई नेता आया हुआ है, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ से कोई बुजुर्ग आया हुआ है। अगर आपके घर से कोई बुजुर्ग रात को इन मच्छरों में लेटा रहे और आपके घर का युवा लेटा रहे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तब तो सारी समस्याएं बदल जाती हैं। ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि आंख मिचौली वाला खेल बंद करें। आपने निलंबन किया है तो आप जानते हो कि पेपर तो आउट हुआ है, तो फिर हमसे किस बात का साक्ष्य मांग रहे हो भाई। मैं साक्ष्य देने जाऊंगा भैया, कोई सीबीआई जांच नहीं, क्या सीबीआई जांच होगी। इन्होंने रिजल्ट दे दिया, इन्होंने तो सस्पेंशन कर दिया, निलंबन कर दिया भाई। ये जानते हैं, जब निलंबन कर दिया तो काहे की सीबीआई जांच, काहे की एसओजी जांच, किसकी करोगे जांच। एक और निलंबन कर रहे हो, दूसरी ओर कह रहे हो कोई हमें सबूत दे। किस चीज़ का सबूत मांग रहे हो, जिसमें आप दंड दे चुके हो, लोगों को निलंबित कर चुके हो, आप कह रहे हो सबूत दो। फिर आपने किस बात पर उनका निलंबन किया भाई, हैं भाई। मजाक मत करो, हम सब समझते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान दें। 7 सीट निकली थी साहब, मैं बस इतना ही कहूँगा भरतपुर क्षेत्र से।
सॉरी 7 में से 6। ऐसा ना हो कि पहले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी की मात्र 167 सीट आई थी, हमें न चाहते हुए फिर से बीजेपी को चुनना पड़े। लेकिन मैं कोई बीजेपी का दलाल नहीं हूँ भाई, इस बात का भी लोग बहुत बड़ा इश्यू बना देंगे। ना मैं कभी किसी बीजेपी वाले से मिला ना कांग्रेस वाले से, इतना टाइम मिला ही नहीं जीवन में कि अपने घर का कार्य कर लेते हैं, किसानी का कार्य करते हैं, किसान के बेटे हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार वहाँ की कवरेज देखते हैं क्या चल रहा है, उसके बाद बात करेंगे वो लोगों से। अभी यहाँ पर कुछ हलचल है और क्या कुछ यहाँ पर है देखते हैं। और कुछ मंत्रणा चल रही है सर, अब देखेंगे। एक न्यूज़ चैनल वाले हैं जो कि बाबा से संपर्क कर रहे हैं, अपनी आवाज़ तो पहुँचेगी नहीं वहाँ पे। चलो लाइव फोटोज देख सकते हैं आप। आगे दोस्तों अलग अलग न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर हैं, मैं भी आपको यहाँ से लगातार लाइव अपडेट कर ही रहा हूँ। बाबा की आवाज़ तो अपने पास पहुँचेगी नहीं, उनकी आवाज़ अपने पास नहीं पहुँचेगी, अपना माइक उनके पास नहीं है। हाँ, अगर आप उनकी फुटेज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं फुटेज आपको कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। लेकिन अभी उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। बत्ती लाल को अंडरग्राउंड कर दिया, सही है था भाई, लगता तो ऐसा ही है। चलो देखते हैं। माइक कैसे जाएगा? माइक नहीं जाएगा अपना वहाँ पर, पहुँचा देते ना माइक को, किसी के थ्रू पहुँचा देते हैं। वो जिसको दे रहे हैं उसी को देंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार आप भी ले लो बाबा के इंटरव्यू बाद में आराम से। शाम तक क्या प्लान होंगे, फिर प्लान के हिसाब से करेंगे कोशिश। रात को यहीं रहना भैया, हम रात को रुकते, रात को भी यहीं आना। ये हो कैसे? लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। इनकी पर्सनल बातें चल रही हैं जो अपने तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी उनकी। दोस्तों अभी मैंने 2 विद्यार्थियों की बाइट, उनकी पीड़ा जो आप देख रहे थे। अब दिक्कत ये है कि काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि इनका पेपर ख़राब हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं, मैं कोई ढंग की सी जगह जाके बैठता हूँ जिससे मेरा चेहरा तो ठीक आए। और भाई अनिल नाम का लड़का है भाई, अगर तेरा पेपर अच्छा हुआ है तो लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं फालतू हैं। तो अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी की बात है। सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, है ना। कोई बात है ना, कोई केवड़ी बाबा को सही बताए, कोई गलत बताए, कोई पेन को सही बताए, कोई गलत बताए, है ना, ऐसा है। हाँ, विष्णु कह रहा है डर लग रहा है लोगों को जिन्होंने पेपर लिया है, वो सोच रहे हैं कि अगर पेपर दोबारा हो गया तो 30-35 लाख डूब जाएंगे। बात तो सही है, ये बात भी सही है। आंदोलन को सरकार दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? एक बात तो है कि बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ तो है, और जो सबसे पॉपुलर बत्ती लाल है उसके साथ हो सकता है कई लाल बत्ती वाले भी हों, तो इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब डिपेंड तो आप पर करता है ना, इस आंदोलन को आप किन्हें नई हो चाहिए तो लेके जाना चाहते हैं, है ना। और अब भाई आप चाहोगे क्या, कुछ नहीं होगा। अभी अभी जो लोग मुझे कह रहे थे कि ज्ञानी बन रहे थे, उसमें एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तो घर बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, आप कौन से सर, बात तो यही है ना, बातें बनाने में जोर थोड़ी आता है।
जरूरत यहाँ था तो 3 दिन से सदस्य करवा रहे हैं अपने यहाँ पर। बना लो बातें भाई। कोई कहता है नंबर कम आए, कोई कहता है नंबर ज़्यादा आए, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ। कमेंट करने में ज़्यादा परेशानी होती नहीं है वैसे, 10-20 सेकंड का काम होता है कमेंट करने का, है ना। हाँ, वसुंधरा कहाँ है सर? ये यार सवाल मुझे सुबह से काफ़ी मिल चुका है, और सुबह आते ही मैंने यहाँ का अपडेट करा था कि भाई यहाँ पर क्या क्या कुछ होने वाला है, जानकारी मैंने कलेक्ट करी थी। तो जो असलम चौकदार हैं, इनसे पहले एक और से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वसुंधरा आ जा सकते हैं। तो असलम चौकदार जी हैं आए, इनका कहना ये था कि जयपुर आने वाली हैं या फिर जयपुर पहुँच रही हैं, है ना। तो आज के धरने में वो शामिल हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एक लड़के का कमेंट पढ़ा था जो खुद ये बता रहा था कि मेरे पास पेपर आ गया था, 130 सही करके आया, मुझे लगा सारे करूँगा तो पकड़े जाऊँगा। बढ़िया भाई। दोस्तों, अब तक खबरें तो मैं पहुंचा रहा हूं सारी, अलग अलग भाई आप अपने आप से जुड़े हैं। रात को भी मैं यहीं रहूँगा, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आप मेरे लिए इतना कर दो, इसको शेयर कर दो यार। मेरे को 1000 लोग लाइव चाहिए और 400 लोग लाइव आ रहे हैं, 423 700 हो जाए यार। घर बैठे बैठे शेयर भी नहीं कर सकते क्या? सबको दिखाओ, सबको क्या दिखाऊँ, मतलब लोग दिखाऊँ? अभी बैक कैमरा से देखो, फ्रंट से देख लो, देखो कितने लोग हैं, देखो दिख रहे हैं। और इधर सामने बाबा बैठे हैं, नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी सरकारी अधिकारी को डेलीगेशन अभी ही आया था। आपका नाम क्या है? केसी चौधरी। हाँ, आपने सुबह भी बोला था कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कमेंट याद है मेरे को आपका। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है ना, नरेंद्र चौधरी मेरा नाम है। हाँ चलो बताओ, रेट में किसके कितने नंबर आ रहे हैं? बताओ किसके कितने नंबर आ रहे हैं रेट में, कमेंट करके बताओ। SI, रेट और JN तीनों नंबर बताओ कितने कितने आ रहे हैं। आगे भर्ती का नाम लिखना, आगे नंबर लिखना है, विद कैटेगरी लिखो। 130, 120, 130, वाह क्लोज कर दिया। 123, 118, 19, 135। अरे पेपर तो आउट हुआ ये। 3, 154 क्लोज कर दी। 160, 150 तो क्लोज कर दी भाई। 123, 144, 65, 116, 3, 220 असाइनमेंट, नाइस। लेकिन पेपर आउट हुआ है, घंटा नाइस। खुद के बताओ, मैंने एक्साइज का एग्ज़ाम नहीं दिया मैडम। इंदिरा थी, कौन थी, गई जो भी है। मैंने एक्साइज का एग्ज़ाम नहीं दिया, और BST का रेट का एग्ज़ाम में पहली बार दिया। मुझे पता नहीं पेपर कैसे करते हैं, मैंने तो ऐसे करके आ गया सारे। 105 ठीक हो रहे हैं मेरे। मुझे पेपर करना भी किसी ने सिखाया था वहाँ पे जाने के बाद। मैं तो वैसे गया था भाई, विदाउट तैयारी, क्योंकि मेरी अभी चली रही है BST से मेरी चली रही है, अभी उसके प्रैक्टिकल थे, इसलिए मैं यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाया था, है ना। इसलिए मैं लेट आया हूँ, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल नहीं हुए वहाँ से, तो एलिजिबल भी नहीं हुए। पेपर देखे आते हैं क्या कैसा क्या आता है। 149.99। अरे इतने कैसे आगे, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, तो पूरे नंबर आने चाहिए, झुकटे कहीं के। 149। राजू वसुंधरा कहाँ है? आ रही है अभी, थोड़े बाथरूम गई है, आ रही है, जयपुर पहुँच गई है। 50 नंबर आ रहे हैं। आपके साथ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ यार, जो भी ये सुन रहे हैं मुझे, आ जाओ, है ना। आ जाओ मेरे पास यार, मिलने आ जाओ, आंदोलन में आ जाओ। जिसने पेपर में धांधली किया उनके एग्ज़ाम रद्द किया जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, जिसके पास पेपर पहुँचा उनको बाहर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेनीवाल कहाँ है? ये नहीं है, हमारा संपर्क है नहीं बेनीवाल जी तक। रेट में 160 है, बहुत बढ़िया। शर्म करो थोड़ा बहुत। माहौल कैसा है? माहौल बहुत ही अच्छा है, और आगे की रणनीति पर काम हो रहा है। शाम को 4 बजे एविडेंस के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी, सरकार के सामने रखे जाएंगे। आज एक डेलीगेशन भी जा सकता है, वहाँ से वो क्या उनकी चर्चा में निकल के आएगा वो भी आपके सामने रखूँगा। वसुंधरा राज्य का आने का भी समाचार मिले हैं, वो जयपुर पहुँच गया है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। आगे की जो अपडेट होंगी वसुंधरा के मामले में, वो मैं आपके सामने जरूर रखूँगा। चैनल से जुड़े रहें।
बेनीवाल जी को बुलाएंगे। उपेंद्र जी अपना अलग आंदोलन करेंगे 5 तारीख को, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है भाई। देखो 996 लाइक है। शुभ मुहूर्त में 1100 लाइक कर दो। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ करते हैं, 2 घंटे बाद खाना खा के फिर वापस आता हूँ। 1000 नहीं 1100 करो, जल्दी करो फटाफट, क्योंकि अभी वही चीज़ें हैं। थोड़ा नया अपडेट लेके आऊँगा, फिर मैं लाइव आऊँगा। तैयार रहना चैनल पे। नोटिफिकेशन ना पहुँचे तो चैनल को सर्च कर लेना, कहीं लाइव चलता मिलूँगा आफ्टर 1 आवर। उससे पहले कोई खबर आ गई तो पहले भी 1023 हो गए, जल्दी से 1100 करो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। 1025 हो गए भाई, 32। कितने लोग आंदोलन में? लगभग 500 के आसपास, 500 तो नहीं, 450 के आसपास होंगे। आ जाओ सारे, आ जाओ। अरे तुम्हारा इंतजार है, भीड़ ज़्यादा होनी जरूरी है भाई। 4 बजे किसके साथ मीटिंग है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं, जिसमें एविडेंस वगैरह रखे जाएंगे प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। जो प्रशासन ने छुपाए हैं सब कुछ चीज़ें रखी जाएंगी। लाइव करूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने। मज़े नहीं ले रहा यार प्राइम एजुकेशन। 1047 स्कोर 1100 पूरे करो जल्दी। 148 149। अरे इसको 1100 तक पहुँचाओ जल्दी, फिर थोड़ा लंच करके आता हूँ मैं। 151 जल्दी करो। फिर कोई नया जो लेटेस्ट अपडेट आएगा उसके साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, क्योंकि अभी तो 1.5 घंटे का लगभग लाइव स्ट्रीम हो गया है। 1.5 घंटा का सर, हाँ 1.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम हो गया है। हंसी मजाक चल रहा है मेरा भी मन। 1100 लाइक होने चाहिए भाई, मेरा भी मन कर रहा है आने का। घर वाले आने नहीं देते, केसी चौधरी घर वाले तो मेरे को नहीं आने दे रहे। बोल रहे जाके क्या करोगे? मैंने कहा अपना फ्यूचर का सवाल है, भर्तियों का सवाल है, सहयोग ज़रूरी है। और आप सभी भी घर से निकले। वसुंधरा कहाँ पर है यार? आने वाली है, वो सभी गई, इधर उधर गई हुई है। आ रही है, आएगी वो, आएगी भाई। आपसे मुलाकात कराऊंगा, पर्सनली आपसे बात करूंगा। और बताओ और क्या चाहिए हैं? 1076 हो गए, इसको 1100 तक तो पहुँचाओ तुम यार। लाइक करने में बंजू से आती है क्या? जल्दी करो 1100 तक फटाफट, फिर मैं लंच करके आता हूँ। भूख लग रही है, सुबह से कमेंट्री करने के लग रहा हूँ यहाँ पे है भाई। सभी के इंटरव्यूज़ दिखा रहा हूँ, और अपने चैनल पे पर्सनल किरोड़ी बाबा का इंटरव्यू भी आएगा, इंतज़ार करना आज शाम तक। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1100 व्यूज़ लाइक्स हो गए हैं, नहीं हुए? जल्दी करो, पूरे करो। 1097 98। इतने दिनों से कहाँ थे? मेरा यार BSTC के प्रैक्टिकल चल रहे थे, हरियाणा से BSTC कर रहा हूँ। हरियाणा में उसको JBT बोला करते हैं। तो मेरे प्रैक्टिकल थे, तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी होता था। अब मेरे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब मैं यहीं पे हूँ। आ जाओ सारे, आंदोलन में सहयोग करो। मैं भी आपको यहीं मिलूँगा, है ना। और 1 घंटे 27 मिनट और 28 मिनट का हो गया है लाइव। 1 घंटे 30 मिनट पे लाइव को ऑफ कर दूँगा मैं, ठीक है भाई। हाँ, JBVNL की और पटवारी की एग्ज़ाम डेट से 1 दिन है, एग्ज़ाम टकराने वाली है। और पटवारी के लिए जो विस्तृत आपका वो होता है शेड्यूल है, वो जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या बदलाव होता है। सर मैं कोशिश करता हूँ केसी चौधरी सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करो। अब जो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, स्क्रीन पर दिखे नहीं मुझे, इसका तो क्या करूँगा। वहाँ पटवारी की और JBVNL जो विद्युत विभाग की, उनकी परीक्षा एक ही दिन है। देखते हैं क्या कुछ बदलाव इनमें देखने को मिलेगा। बाकी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पटवारी के लिए डिटेल शेड्यूल भी जारी कर दिया है उन्होंने, है ना। तो अब समय बताएगा कितना क्या बदलेगा। हाँ ये भाई साहब, ये बाइट मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे, मेरे व्हाट्सएप पे करोगे? बहुत बड़ी खबर है। तो इसके स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो यार। हाँ ये डोटासरा भाई साहब, मरे अब फालतू तो बोल नहीं सकते, रात में पैसा उठा ले जाएंगे। डोटासरा ना जीने से मन भर गया इसका, तो सरकार से मन भर गया। ये इसको जाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा इसको। चलो भाई, है ना। 1 घंटे 30 मिनट की स्ट्रीम हो गई है। शेयर कर देना ये स्ट्रीमिंग सभी जगह, आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके सभी टेलीग्राम ग्रुप पर, सभी जगह शेयर कर देना फटाफट से। सुबह से 3 बार बड़ी बड़ी खबरों की स्ट्रीमिंग मैं कर चुका हूँ,
और अगर आपके पास नेक्स्ट जो स्ट्रीमिंग करूँगा आफ्टर 1 आवर, उसका अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो प्यारे दोस्तों चैनल पे विजिट कर लेना, कहीं ना कहीं लाइव आता मिलूँगा। अभी मेरे को भूख लग रही है सुबह से, टाइम क्या हो गया यार, 1:30 बज गया। खाना वाना खा के आता हूँ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, कुछ नए तथ्य सामने आएंगे, उसके लिए भी आप लगातार जुड़े मुझसे। चलिए अभी हो गया है 1.5 घंटे का लाइव, आप सभी जुड़े, धन्यवाद सभी। हाँ क्या है स्क्रीनशॉट, बहुत बड़ी खबर है। इस स्क्रीनशॉट में लाइव आऊँगा तो आपके सामने रूबरू होऊंगा, तो वो चीज़ें रखूँगा स्क्रीनशॉट में। बहुत बड़ी खबर अभी हाथ लगी है मुझे एक भाई को, और वो मुझे अभी मिलने वाली है, वो मैं रखूँगा डिटेल में। अभी स्ट्रीमिंग ऑफ करा, मुझे भूख लगी है, गला भी सूख रहा है, पानी पी के आना है। बाय बाय। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे दोबारा स्ट्रीमिंग होगी 1000+ लाइव मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ो नए सेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।